नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम सभी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना महामारी से मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में ठीक होने की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है और मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। प्रधानमंत्री ने माना कि देश के कई स्थानों पर कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे में सभी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने, लगातार हाथ धोने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांव के विकास के लिए हो। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2082 हो गई है। बीती रात से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 33 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान कांगड़ा जिले में 13, सिरमौर में 10, शिमला में 5, ऊना में 3 जबकि बिलासपुर और मंडी में एक नया मामला सामने आया है। राज्य में कुल 879 एक्टिव केस हैं और 1,174 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। बीती रात कोरोना संक्रमित सिरमौर जिले की एक महिला की आईजीएमसी शिमला में मौत होने से प्रदेश में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। सोलन जिले में अब तक सबसे अधिक 507 जबकि कांगड़ा जिले में 402 मामलों की पुष्टि हुई है। देश में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 4,42,031 नमूनों की जांच हुई। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने एक दिन में 3,62,153 नमूनों के परीक्षण का रिकॉर्ड बनाया है। निजी प्रयोगशालाओं में भी एक दिन में 79,878 नमूनों की जांच हुई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से परीक्षण बढ़ाने, संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और उपचार तेज करने की रणनीति जारी रखने को कहा है। इससे शुरू में संक्रमितों की अधिक संख्या सामने आ सकती है, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आएगी। सोलन जिला प्रशासन ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में 48 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटकर सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किए हैं। जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फार्मा उद्योग सहित आवश्यक उद्योगों को कम कर्मचारियों के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि शेष उद्योगों में कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा। इधर राजधानी शिमला में भराड़ी स्थित सीआईजी थाना को एक पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सील कर दिया गया है। थाने के अन्य 5 कर्मचारियों के भी सैंपल लिए हैं और उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के एक अधीक्षक के पॉजिटिव आने के बाद 12 अन्य कर्मचारियों के सैंपल लेने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अगस्त में ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। बुखार, जुकाम और खांसी के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को अलग कमरे में बिठाकर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को ही प्रदेश में आने का एंट्री पास माना जाएगा। परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। वहीं प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड द्वारा 6 और 7 अगस्त को शिमला, मंडी और धर्मशाला में ली जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए भी बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 2 अभ्यर्थियों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। इनमें प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कोविड ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। परीक्षा का एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप का होना आवश्यक किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।